तो देखो संधि पढ़ रहे हैं हम। और संधि के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं कि दो वर्णों का मेल हो और उससे कुछ नया बन जाए, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे कहते हैं संधि। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि राजा धन इंद्र। अब राजा इंद्र में हम देख पा रहे हैं कि राजा में क्या है? आ। और इंद्र में क्या है? ई। दोनों मिलकर क्या बन गए? ए। तो राजा धन इंद्र बराबर क्या हो जाता? राजेंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? राजेंद्र। तो यानी कि यहाँ पर आ और ई मिलके बन गए ए। ये एक प्रकार का परिवर्तन हुआ, एक प्रकार का विकार हुआ, इसे ही क्या कहते हैं? संधि। संधि हमने कहा था कि साहब तीन प्रकार की होती हैं। तो संधि कौन कौन सी हो सकती है? या तो स्वर से स्वर मिले तो स्वर संधि होती है। स्वर व्यंजन से स्वर या व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग से स्वर या व्यंजन मिले तो विसर्ग संधि हो सकती है। और अगर हम बात करें केवल स्वर संधि की, तो स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं, क्योंकि सभी स्वर पांच तरीके से ही आपस में मिल सकते हैं। पांच तरीके से मिल सकते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये टोटल पांच संधियां होती हैं स्वर, यानी स्वर से जब स्वर मिलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्वर कितने होते हैं: आ, ई, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। इन सभी को हमें आपस में मिलाना है। तो हमने आपस में कल आपको बता दिया था कि जब समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर मिलते हैं तो संधि कौन सी हो जाती है? दीर्घ। ठीक है, कल ये बताया था मैंने आपको। और जब आ एक बार ए से, एक बार ओ से, एक बार ऋ से मिलता है, तो ए, ओ और आर का निर्माण होता है। संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि। कौन सी हो जाती है? गुण। ऐसे ही आ अगर एक बार ए आई से और दूसरी बार ओ औ से मिल जाता है, ए आई से मिलता है तो हमेशा आई बनती है, और ओ औ से मिलता है तो क्या बनता है? औ बनता है। संधि कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि। कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि। टोटल हो गई हमारी तीन। और चौथा क्या होता है कि ई क्या होती है भैया? ई, ऊ और ऋ, ये तीनों किसी भी अन्य स्वर से मिल जाए। ई मिलती है तब या बनता है, ऊ मिलता है तब वाह बनता है। संधि कौन सी हो जाती है? एण। और लास्ट में हमने कहा कि प्लस से पहले ए आई या ओ औ आ जाए, किसी भी अन्य स्वर से मिल जाए, तो संधि कौन सी होती है? अयादि संधि। कितनी होती है? अयादि संधि। ये पांच प्रकार की स्वर संधि के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। और पांच भेद किस तरीके से हैं कि सभी स्वरों को आपस में मिलाना है, और ये पांच तरीके से ही सभी स्वर आपस में मिलते हैं। अब हम ये तो सिर्फ मैंने बता दिया कि संधि के पांच भेद होते हैं, और कल कैसे क्या क्या मिलता है इसके बारे में चर्चा हमने कर चुके थे। आज हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या? दीर्घ संधि। क्या लेते हैं? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि ये कहती है कि समान वर्ण मिले। अब समान वर्ण मिले मतलब समान वर्ण कौन से हैं? आ समान है, ई समान है, ऊ समान है। ठीक। तो हम देखते हैं कि भाई आ समान है तो प्लस के इस तरफ भी आ और प्लस के इस तरफ भी आ, यानी दोनों तरफ क्या है? आ। और बनेगा क्या? बड़ा आ। प्लस के इस तरफ भी ई है, प्लस के इस तरफ भी ई है, और क्या बनेगी? हमेशा बड़ी ई बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। ऐसी प्लस के इस तरफ भी ऊ है, प्लस के इस तरफ भी ऊ है, हमेशा बनेगा क्या? बड़ा ऊ बनेगा। देखिए, ये आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा बड़ा मिल सकते हैं, छोटा छोटा मिल सकते हैं, बड़ा और छोटा मिल सकते हैं, छोटा और बड़ा मिल सकते हैं। किसी भी कंडीशन में मिल सकते हैं, बनेगा सदैव क्या? बड़ा। ठीक। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था आपको कल, जैसे मैं कह दूं आपसे कि कृष्णार्पणम, तो कृष्ण धन अर्पण, कृष्ण धन अर्पण। आप देखिए यहाँ पर कृष्ण में क्या है? आ है। क्या है? आ। और अर्पण का क्या है? आ। दोनों छोटे आ हैं, क्या बन जाएगा? बड़ा। तो संधि क्या हो जाएगी? कृष्णार्पण। क्या हो जाएगी? यानी क्या बन गया? बड़ा। ठीक। ऐसे ही ई में और ऐसे ही ऊ में। तो अब आप इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए जो आपको करने हैं। आप
इन सभी उदाहरणों को देखिए, इनमें पहले क्या है, आ। जैसे कि ये लिखा है दैत्य धन दैत्यारी, तो आप देख रहे हैं क्या है, बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, दैत्य धन अरि। दैत्य का मतलब होता है राक्षस, अरि का मतलब होता है शत्रु। आ और आ मिलके बड़ा आ। ऐसे ही आप देखते हैं देहांत, तो देहांत में क्या होता है, देहांत में क्या होता है बताइए। देहांत में होता है देह धन अंत। यहां पर क्या था, छोटा, और यहां पर भी क्या था, अरे यहां पर क्या था, छोटा, यहां पर भी छोटा, और मिल के बन गया बड़ा। अब इन सबको आप करिए, इन सबको आप करिए।